अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एच पाइलोराई के बारे में, या जिसको मरीज एच पाइलोरी भी बोलते हैं। कुछ बड़ा एक मशहूर टेस्ट करा के आते हैं कि इसका इलाज किया जाए, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि है क्या और ये क्या अलामात करता है और इसका इलाज करना भी चाहिए या नहीं, और अगर इलाज कर भी लें तो फिर उसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये असल में एक इसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है। जरसूमा है, एक बैक्टीरिया है, सख्त किस्म का बैक्टीरिया है, डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन वाला है और मैदे में रहता है, मैदे की झिल्ली के साथ, और उसकी करता है ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन, और उससे फिर अलामात आती हैं जलन होना, अल्सर बन जाना और तेजाबियत होना, चीज़ों का हजम ना होना, इस तरह की अलामात आती हैं। और इतना ये सख्त है कि मैदे में जहाँ पे सारा तेजाबी माहौल होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो ये उसमें भी सरवाइव करता है। तो मगर असल मसला कुछ और है जिसको आज हम डिस्कस किस लिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एक ब्लड का टेस्ट लेके आते हैं, अपना रूटीन टेस्ट उन्होंने कराया होता है, जो बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ये एच पाइलोरी का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है और मरीज़ की डिमांड होती है कि इसको नेगेटिव किया जाए। तो इसका मामला भी वैसे ही है जैसा कि टाइफाइड टेस्ट का था। ये किट का एक टेस्ट है और इसका पॉजिटिव आ जाना उस ब्लड वाले टेस्ट पे हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। उसका उससे हमें ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको इस एच पाइलोराई से इन्फेक्शन हुआ था तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। भले अभी वो एक्टिव है या नहीं है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, पुराना अगर कभी हुआ था और उसका इलाज हो के वो ठीक भी हो गया, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव ही आता रहता है। तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, अलबत्ता आप इसे स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो बस फिर इसका मतलब है कि आपको कोई एच पाइलोरी की इन्फेक्शन नहीं है। पॉजिटिव आने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसके लिए हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं, वो फिर आपसे आगे बात करते हैं। बल्कि यही बात कर लेते हैं कि असल जो टेस्ट है वो स्टूल एंटीजन है, पखाने के सैंपल पे एच पाइलोरी का टेस्ट होता है। वो सेंसिटिव और स्पेसिफिक ज़्यादा है। मतलब ये है कि वो आपको अच्छा हेल्प करता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो बस समझें बिल्कुल जो है वो आप आज़ाद हैं, आपको इन्फेक्शन नहीं है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। और अगर पॉजिटिव आ गया तो वो उसकी स्पेसिफिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 95-96% तक है कि वाकई आपको इस वक्त भी एक्टिवली वो जरासीम आपके मैदे में, आंतों में मौजूद है, कोलोनाइजेशन उसकी हुई हुई है। तो फिर आपको शायद प्रॉबेबली उसका इलाज करना पड़ता है। तो कतन वो टेस्ट आप जो है किट वाला टेस्ट ना कराएं। अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वो डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपका मुआयना करेंगे, उस पर फैसला करेंगे कि इस टेस्ट को कराने की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर कराना भी है तो वो स्टूल पे होगा, पखाने के टेस्ट पे होगा, और उसके लिए कुछ दवाइयाँ कुछ अरसे के लिए बंद करनी पड़ेंगी, फिर ही वो अपना सही रिजल्ट देता है। और अगर डॉक्टर समझता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि कुछ टेस्ट और हैं जो इस टेस्ट से भी अच्छे हैं, जो आपको एच पाइलोरी की इन्फेक्शन के बारे में बता देते हैं कि वाकई है या नहीं। इस टेस्ट से कहीं अच्छे टेस्ट मौजूद हैं। उसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव जो है, और उसके अलावा एंडोस्कोपी जो है वो एक अल्टीमेट टेस्ट है, जिससे कैमरे के जरिए आपके मैदे में देखा जाता है कहीं इसने अल्सर तो नहीं बना दिया, और वहाँ से बायोप्सी भी ली जाती है और फिर उसको लेबॉरेटरी में भेजा जाता है, और वो वहाँ पे जरासीम को बाकायदा वो नज़र आते हैं कि इसमें एच पाइलोराई के जरासीम इस वक्त एक्टिवली मौजूद हैं या नहीं हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक का मामला। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको बिल्कुल कोई अलामात नहीं है, उन्होंने रूटीन में ये टेस्ट कराया, जैसे बहुत सारे टेस्ट और ख़ुद से कराते हैं लोग, सीबीसी कराया, शुगर कराया, गुर्दों के टेस्ट कराए, लिपिड प्रोफाइल कराया, तो लेबॉरेटरी वाले ने कहा कि सर ये हमारे पैकेज है तो उसमें ये भी हो जाएगा, तो आप ये भी करा लें। या मरीज़ ने खुद कहीं से सुना होता है कि भाई एच पाइलोरी का एक टेस्ट होता है मैदे की इन्फेक्शन का, वो कहता है ये भी करा लें। अगर आपको मैदे की अलामात नहीं है किसी भी किस्म की और उस पर यह टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे ना घबराने की ज़रूरत है और ना ही इसको इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसका एक फिर कोर्स होता है 2 हफ्ते का, बड़ा टफ कोर्स है, दवाइयाँ हैं जो आसानी से बर्दाश्त नहीं होती, मोटी मोटी गोलियाँ हैं वो खानी पड़ती हैं, और उसके बाद भी
ये टेस्ट जो है वो किट वाला पॉजिटिव ही रहता है, तो आपकी अलामत तो वैसे ही नहीं थी, टेस्ट भी पॉजिटिव रहा, तो आपको कोई फायदा नहीं होता। तो अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को ये डिसाइड करने दें कि ये टेस्ट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कब होना चाहिए, किन मरीजों का होना चाहिए। खुद से इस पे ना पैसे ज़ाया करें, ना अपने रिसोर्सेज ज़ाया करें, और ना अपने जहन को इसमें थकाएं, मुफ्त की परेशानी मोल ना लें। जहाँ ज़रूरत होगी आपके डॉक्टर साहब ज़रूर कराएंगे। और इसका जो इलाज है वो एक अलग से एक टेक्निकल मामला है, वो फिर मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो उसको बेहतर समझ भी सकते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ रेजिम्स हैं जो कि मुख्तलिफ उनकी एफिकेसी है, कुछ 80% तक इफ़ेक्टिव हैं, 100% कोई भी नहीं है। और इसका दोबारा होने का चांस भी होता है, एक दफ़ा आपने इसको एरेडिकेट कर भी दिया उस कोर्स के साथ, तो अगर आपने सोर्स को ठीक नहीं किया जहाँ से जरासीम आया था, तो ये आता कहाँ से है? ये आमतौर पे पीने के पानी में, जहाँ जो लोग अपने पर्सनल हाइजीन का अच्छा ख्याल नहीं रखते, हाथ नहीं धोते, और उससे फिर ये खाने की चीज़ों से फैलता है। अगर आपका पानी ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपका जो पानी का सोर्स है, जो कम्युनिटी में सोर्स है, और अगर आपने एक दफ़ा इसको रेडिकेट करा दिया, पानी अब वही यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। तो उससे आपको नुकसान ही होगा, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ही आप भुगतेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होने लगा। तो किसी भी इस तरह का कोई क्यूरी है तो आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। आज का जो मकसद था वो ये था आप लोगों को रोकना कि एच पाइलोराई का ब्लड वाला किट वाला टेस्ट खुद से बिल्कुल ना कराएं, किसी लेबॉरेटरी वाले के कहने में बिल्कुल ना आए, अपने अच्छे फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं जिस पे आपको एतबार हो, जो कॉम्पिटेंट हो, ईमानदार हो। और ये हर बार मैं बात इसलिए करता हूँ कि ये बुनियादी ज़रूरत है कि आप अपना डॉक्टर अच्छा चूज़ करें, तो आपके मसले हल रहेंगे, उसको आपके सब मसले हल कर देगा। तो अच्छा डॉक्टर चूज़ करें, उसको अपनी अलामात बताएं, वो आपको देखेगा और आपको मशवरा देगा कि क्या करना चाहिए। तो एच पेलोराई को आज हमने अच्छा फेस कर लिया है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, मत्था इसको अच्छा दे दिया है। उम्मीद है आपको जो है वो डिस्कशन फ़ायदेमंद रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से, लोगों से शेयर भी कीजिए, और चैनल हमारा देखते रहिए। कोई फीडबैक हो, कोई तजवीज़ हो, कोई क्रिटिकल कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारी गुफ्तगू सुनने का, चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।